Hello, good evening to all. I Ashu Raghav. I hope you are doing extremely well. I welcome you on this YouTube platform Learn with CDS Aspirant. तो आज के लिए मैं सेकंड डे यानी कि बहुत अच्छा सेशन लेकर आया हूँ जिसमें काफ़ी ग्लैमरस वर्ड्स और जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी आने की बहुत यानी कि रिपीटिंग मोड पे है। तो आपको आई होप ये सेशन बहुत पसंद आएगा और सेशन में बने रहें। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। सो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का क्या मतलब होता है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, मैं आपको लेट मी वेरी वेरी क्लियर श्योर। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस यानी कि करेज, आपका साहस। और अनदर वर्ड वी कैन यूज दैट इज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी होना, तो उसको हम कह सकते हैं थोड़ा बोल्ड। और अनदर वर्ड एज आई टोल्ड यू एरोगेंट यानी कि घमंडी। तो ऑडेसिटी बोल्ड यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं थोड़ा बोल्ड, तो आपको पता है बहादुर का होता है। तो सेकंड वर्ड है हमारे पास कनकर, और बहुत ही अच्छा वर्ड दैट यू कैन यूज इन योर डेली लैंग्वेज एज वेल। कनकर का मतलब होता है एग्रीमेंट हो जाना यानी कि समझौता होना, एडमिट कर लेना, किसी की बात के साथ सहमत, स्वीकार लेना। हिंदी शब्द में बताऊं मैं आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को, तो एग्री। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम हिंदी में सहमति। सहमति का मतलब भी स्वीकार करना ही होता है हिंदी में। थर्ड है बिमोनिंग, और बिमोनिंग मैं एज आई टोल्ड यू, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत ही रिपीटिंग मोड पे लगे हुए हैं और रीसेंट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो सीडीएस का है उसमें मेक श्योर इसमें से ही सारे वर्ड्स आपके बनेंगे, तो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट करके ये ना हो, ट्रस्ट करके कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। बिमोनिंग का मतलब होता है रिग्रेट करना किसी का यानी कि पछतावा होना। और लेमेंट, लेमेंट बहुत अच्छा वर्ड है जो इसका सिनोनियम हो जाएगा लेमेंट यानी कि विलाप करना, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, पछतावा होना, तो हम कह सकते हैं पछतावा। फोर्थ है हमारे पास इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना यानी कि किसी को डेस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, डेस्ट्रॉय। इरेडिकेट का मतलब डेस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, हिंदी में नष्ट करना। फिफ्थ है हमारे पास हॉटी, और हॉटी बहुत अच्छा वर्ड है। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट यानी कि घमंडी ही होता है हॉटी का मतलब, एरोगेंट और घमंडी। सिक्स्थ है हमारे पास इनविंसिबल। इनविंसिबल का क्या मतलब होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिस पे हम कभी जीत ना सके। अनकन्क्वेरेबल, क्वेर का मतलब, कन्क्वेर का मतलब होता है CONCUER। कन्क्वेर का मतलब होता है किसी चीज़ को जीतना। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनविंसिबल, तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, किसी चीज़ को जीत नहीं पाना, तो यानी कि अनकन्क्वेरेबल अजय, हिंदी में, इंग्लिश में अनकन्क्वेर। बहुत अच्छा वर्ड है। सेवंथ हमारे पास विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है निर्दोष होना, कोई भी इनोसेंट पर्सन होना, उसको हम कहते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा अगर हम अपोजिट की बात करें, क्रिमिनल यानी कि चार्ज, किसी को दोषी करार देना। और इस विंडिकेट का मतलब हो जाएगा हमारे पास निर्दोष यानी कि इनोसेंट, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो, निर्दोष। एट्थ है हमारे पास सोलेस। सोलेस का क्या मतलब है?
और वोकेबुलरी तो ऐसा पार्ट है जो कि आपके लिए एनडीए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनडीए एज वेल सीडीएस के लिए तो बहुत एम्फेसाइज मैं आपको कर ही रहा हूँ। सोलेस का क्या मतलब होता है, और सोलेस ऐसा वर्ड है जो आपके सीडीएस में आ चुका है। तो सोलेस का मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाना अपना, सिंपैथी लिख सकते हैं हम। और ऑप्टिमिस्टिक होना। 9th हमारे पास लैकोनिक। लैकोनिक का क्या मतलब होता है? लैकोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना है आपको, ज़्यादा यानी कि टू द पॉइंट करनी है बात, तो उसमें ही हम कह सकते हैं लैकोनिक। गिव मी योर लैकोनिक इंट्रोडक्शन। लैकोनिक का मतलब होता है इन ब्रीफ। ब्रीफ की जगह यू कैन रिप्लेस ब्रीफ इंस्टेड ऑफ ब्रीफ यू कैन यूज़ लैकोनिक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रीफ, और ब्रीफ और हिंदी में लिख सकते हैं संक्षिप्त में। टेंथ हमारे पास मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है? बहुत हम्बल पर्सन, और यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुत विनम्र पर्सन। कर्टियस यानी कि शिष्टाचार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम्बल, विनम्र। डोसाइल, जिसका मतलब क्या होता है? डोसाइल, बहुत विनम्र भाव का। तो ये हमने 10 वर्ड्स किए थे और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज डे 2 ये, अगर आपने डे 1 की वीडियो सेशन यानी कि नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो क्लिक ऑन दैट और यू कैन वॉच आफ्टर, इन विच आई कवर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, और जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। 11th हमारे पास नेग्लिजेंट। और नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है? नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह होना। क्या? हिंदी में इसका मतलब होता है लापरवाह। और इंग्लिश में बात करें हम तो केयरलेस। क्या मतलब होता है इसका? केयरलेस। और 12th तो इतना अच्छा वर्ड है, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर होना, कोई भी चीज़ यानी कि स्पष्ट दिखाई देना। हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्लियर, स्पष्ट। और एपरेंट भी हम इसके लिए वर्ड क्लियर की जगह एपरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। 13 है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मेरा बहुत अच्छा यानी कि दिल के पास वर्ड जो है मेरा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन। स्टबन का मतलब जिद्दी, स्टबन। और हिंदी में जिद्दी। ऑब्स्टिनेट के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है एडामेंट। एडामेंट का मतलब भी सेम होता है, जिद्दी होना, किसी चीज़ को लेकर अड़ जाना अपनी बात पर। 4th है हमारे पास प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धि यानी कि वाइजनेस। और सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब भी वही होता है, सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वाइज। आई होप ये वाइज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसकी हिंदी लिखने की कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट है नहीं। 15 है हमारे पास क्वारंटीन। क्वारंटीन ये ऐसा वर्ड है जो कोविड टाइम में हमारे पास क्या बन गया? बर्निंग क्वेश्चन। बट बिफोर इफ़ वी, मतलब अगर हम कोविड से पहले देखें तो हमको कुछ पता नहीं था इस वर्ड के बारे में, तो ये भी आ सकता है। क्वारंटीन का मतलब होता है आइसोलेट कर देना, और आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को यानी अलगाव, यानी कि अगर हम बात करें तो अकेले में रख देना, सिंपल लैंग्वेज में। तो क्वारंटीन, आइसोलेशन भी उसी को कहते हैं, जो कि हमारे कोविड-19 में क्या बन गया? बूम क्वेश्चन। 16 है हमारे पास रिडंडेंट। और रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है सरप्लस, बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने हमारे लास्ट सेशन में वर्ड कराया था प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव में होना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी सरप्लस तो मैंने आपको बताया ही। तो आपको नया वर्ड यूज़ करना है जिससे कि आपको सरप्लस भी याद रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा। 17 हमारे पास वर्ड है टेम्परेट। और टेम्परेट का मतलब क्या होता है? कूल रहना, बहुत शांत रहना, शांत प्रिय। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत, यानी कि वो इफ़ वी टॉक अबाउट टू द अदर पर्सन,
तो वो किसी किसी के बारे में कहते हैं कि उसकी हम वो बताते हैं क्वालिटीज़ की वो बहुत कूल है और शांत रहना चाहिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कूल और शांत। 18 है हमारे पास वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट करना, किसी की सम्मान करना। एस्टीम लिख सकते हैं, एस्टीम बहुत अच्छा वर्ड है। सम्मान। 19 है हमारे पास अनकाउथ। अनकाउथ का क्या मतलब होता है? अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे आपको इस सेशन में, ये नहीं कि जो आपने पढ़ रखे हैं पहले वो मिलेंगे, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब क्या होता है? वल्गर होना, यानी कि असिस्ट होना। शिष्टाचार नहीं होना, यानी कि असिस्ट। इसके बाद हमारे पास 20th वर्ड है पीविश। पीविश का मतलब क्या होता है? इरिटेट हो जाना, किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा हो जाना। हिंदी में सिंपल वर्ड इरिटेट। इरिटेट यानी कि चिड़चिड़ा हो जाना। तो ये हमने 20 वर्ड किए थे आज अपने, जो कि काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। तो आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे, और डेफिनेटली ये आपकी नॉलेज में डेफिनेटली इसको सेशन को देखने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, एनहेंसमेंट हुआ होगा। If you are new on this YouTube channel, so first of all subscribe to this channel and also don't forget to press the bell icon, because you will get the new notification for upcoming sessions। और जो अपकमिंग सेशन वो आएंगे वो बहुत, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत एक रामबाण का काम करेंगे। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू वन नोटिफिकेशन और सरप्राइज़, यू कैन एज्यूम दिस, सरप्राइज़ हो सकता है ये आपके लिए, कि डेली अब आपके लिए मैं कुछ जीडी के लिए और एसएसबी के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर, एज इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो। तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप ट्रस्ट कीजिएगा और आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल।